तो बस ये फ़ोन में बिजी है। और आप बताइए कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। और ये वाला जो शक्ल है ये बिगाड़ा हुआ किसका है उसके ऊपर कुछ नहीं बात करते, बस डिटेलिंग में पता दिखाते इतना हैं है ना। नहीं नहीं कि नहीं, शक्ल बिगड़ा हुआ पास है से अभी हमारा। दिखाते हैं थोड़ा। हाथ हटाइए ना, क्या हो गया। कुछ नहीं है। देख सकते हैं आप, ये कितना सुंदर चेहरा, जो लोग कहते हैं ना ये वो। पति चॉकलेट बॉय है। हाँ, तो सारा चॉकलेट में देख लो, चॉकलेट में। चॉकलेट में कीड़ा लग चुका है। चलो हटाओ, ठीक है। और ये कीड़ा जो लगने की कहानी है वो इनसे शुरू होता है। बिकॉज जिस रात को कीड़ा यहाँ पे चाटा था उस रात को ये लड़की पूरी रात जगी हुई थी। तो मतलब इसमें नहीं हमारा मतलब हम दोष है। बोल दिए कि तुम थी तब भी चाट गया था। कोई बात नहीं, इस बात को ख़त्म करते हैं। अंधेरे में बैठ के हम आपका ये लेंस लगा के देखते रहे क्या कि कीड़ा आया, हटो हटो। चलो, अगर पता चलता तो तो जो हम भी क्यों है करते ये ऐसा। मेरा जस्ट छोटा सा चीज़ था जो कि 2-3 दिन बहुत तकलीफ हुआ लेकिन ख़त्म हो बरसात में गया। अक्सर ये चीज हो जाता है, ऐसा हो नहीं है जाता है। कि हुआ हुआ ऐसा कुछ नहीं है, बट वो चीज हो जाता है, बिना पता चले हो जाता है। हम लोग को भी बहुत पहले कभी हुआ था, बरसात में कोई कीड़ा ही होता है जो कि ऐसे काट लेता है या चाट लेता है, तो हो जाता है ऐसा। तो वही इनको हो गया था 2-4 दिन से, मे बी 3 दिन तो हो ही गया। और उसके बाद में फर्स्ट दिन कुछ नहीं पता चल रहा था, बस दुख रहा था लेकिन दाग जैसा नहीं हुआ था। उसके बाद में फिर कल परसों में पूरा काला हो गया, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसे नाखून से उतना दूर वो कर दिया। और उसके बाद जब से हुआ है तब से ये लड़की हमको बोल रही है खाली इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, देख रहे थे देव जैसे चिढ़ा रही है। देखे देखे देखे। तो ये आदत अच्छा नहीं है, पति दुख में फिर भी बीवी ऐसे बोले। तो वही हम भी सोचे कि चलो ठीक है इसको भी कुछ होने दो। तो भगवान से ऐसे बोल के इसका मुंह फट गया है। ये कह रहे थे यहाँ वाला में इनको चिढ़ाए ना, मेरा ये मतलब जिस मुंह से हम चिढ़ा रहे थे वही मुंह में छाला बन गया। तो इसका हो गया मुंह में छाला। बट हम दोनों इनका तो हुआ कि चलो यहाँ पे दुख रहा है ओनली, हमारा ऐसा हुआ है कि हम खा नहीं पा रहे। कुछ भी खा रहे हैं ना, गरम हो स्पाइसी हो, नहीं भी स्पाइसी हो तो गरम भी रह रहा है ना, तो पूरा अंदर अंदर में छिल गया है, तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। खा रहे हैं तो तुरंत जलने लग रहा है। इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना कहा चाहिए। नहीं जाता है, कोई हौसले नहीं, भर बोसा हम दोनों का जो ये सीन था ये बड़ा ख़राब था, बट ठीक है कोई नहीं, हंसी मजाक में निकल गया। इसके बाद इसी बीच हम लोग गए थे अपने घर पे, जो बुधवार को घर वाला पूजा होता है सबका, तो उसमें। और उसमें जाने के बाद अचानक आ भी गए, वो आ गए वो तो बात की बात है। बट जो घर पे गए थे तो घर का हमने एक भी ब्लॉग नहीं डाला और ना आपने देखा भी। तो उसके पीछे है उसके पीछे है कि गए तो थे फेस्टिवल मनाने, फेस्टिवल मना भी, घर का पूजा हुआ, लेकिन बहुत खराब स्थिति में हुआ क्योंकि मम्मी उसके जस्ट पहले गए हुए थे कहीं तीर्थ धाम पे सासाराम में। तो उधर जाने में बहुत परेशानी हुआ, बहुत ज़्यादा। वेदर भी ख़राब था और जाने का रास्ता भी बहुत ख़राब ही था, तो जाने में वही परेशानी बहुत हुआ। और आने के बाद में फिर फर्स्ट दिन तो आने के बाद होता नहीं है, काम बहुत सा होता है, घर भी बिखरा होता है, कपड़ा लत्ता धोना सब कुछ मम्मी की है। और उसी दिन हम शाम को गए थे, तो मम्मी धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग था तबीयत ख़राब होने का, फिर अगले दिन उनका फास्ट था, पूजा वही चढ़ाए थे, तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। खाना वगैरह में तो हम लोग थोड़ा बहुत हेल्प कर दिए, लेकिन पूजा पाठ करते करते रात तक उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। और कल भी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब था, इसीलिए फिर ब्लॉग करना उसमें नहीं अच्छा लगता है। उनका भी ब्लॉग एक आध दिन में नहीं आएगा क्योंकि उनका तबीयत ख़राब है। और कल रात तक हम लोग यहाँ पे आए, तो फिर कल रात तक ठीक था, सुबह तक ठीक था। फिर अभी विशाल पटना गए, जैसा कि रोज़ जाते हैं, तो आज उनका भी पटना गए जब, तो वहीं पे तबीयत उनका ख़राब हो गया। फिर पीछे से ये गए तो उनको वहाँ से लेके आए, तो उनका तबीयत ख़राब ही है। इनका आप शक्ल देख ही पा रहे हैं, मेरा नहीं, खैर मेरा उतना नहीं है, बट मम्मी का तबीयत ख़राब है और घर में ऐसे ऐसे बहुत कुछ हो रहा है, तो अभी मन नहीं लग रहा है। हर बार हम लोग को एक नया बहाना हो जाता है व्लॉग नहीं डालने का, बट इस बार एक्चुअली में ये बहाना नहीं है, मन नहीं लग रहा है। अब क्या ही मन लगे, हर एक पर्सन को कुछ ना कुछ हुआ ही है, तो स्थिति अभी सही नहीं चल रहा है, तो व्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें टाइम स्पेंड करना या टाइम देना उस चीज़ को ज़्यादा अभी सही है, तो वही चीज़ है। बाकी बहुत कुछ प्लान हम लोग कर रहे थे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, आप देखे होंगे इंडिपेंडेंस डे का भी कोई ब्लॉग, सॉरी वो
ब्लॉग भी नहीं आया है, हाँ ब्लॉग भी नहीं आया और कोई रील्स भी नहीं आया। कपड़ा लत्ता सब कुछ खरीद के रखा हुआ था, लेकिन इसी वजह से शूट भी नहीं किए लोग। और उसके बाद में फिर ये पिछला साल वाला डाले भी तो उसका रिस्पॉन्स, हाँ पिछला साल वाला हम लोग डाले भी थे तो उसका रिस्पॉन्स सही नहीं था, तो क्या ही फायदा इतना मेहनत करो। और अभी उसमें रक्षाबंधन पूरा का हो गया। शूट करना था, तो रक्षाबंधन पिछला का बार जो हम लोग रक्षाबंधन का शूट किए थे उसमें पूरा फैमिली इन्वॉल्व था। हाँ। बट इस बार फैमिली अपनी जगह पे ठीक नहीं है, तो फिर अपनी जगह पे ठीक नहीं है, क्या कहते हैं आप? मतलब तबीयत बोल रहे हैं। आप तबीयत उसमें नाम नहीं लिए तो कोई क्या सोचेगा? फैमिली तो अभी शुरू से लेकर अभी तक तबीयत के बारे में बात कर रहे हैं, तो तबीयत ही होगा ना। फैमिली आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है आपकी बातों को सही समझना। आप एक्चुअली में कह सही रहे होते हैं, बट वो जो वर्ड्स है ना आपका सही नहीं निकलता। इस चक्कर में आपका बहुत किसी से लड़ाई हो जाएगा बाहर में, या अंदर अंदर कहते हैं ना टीना में नहीं हो जाएगा। चलो अब बात के बात पे आते हैं, बोलो। बात का अभी कुछ प्लान बन रहा है जो कि फिक्स नहीं है, बट रक्षाबंधन का अभी मेरा भी डाउट है, मायके जाएंगे नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कब जाएंगे, बहुत कुछ है अभी, क्योंकि रक्षाबंधन का कुछ फिक्स नहीं, प्लान रक्षाबंधन में तो हम ही तुमको बोल रहे हैं चले जाना, लेकिन तुम नहीं जा रही हो तो तुम्हारा मर्जी है। हम ये नहीं बोले हैं कि हमको कोई मना कर रहा है, बट अपना अंतर मन वाला कुछ प्लान है ना, तो उस चक्कर में अभी फिक्स नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। उस दिन का उस दिन देखेंगे, और डेट वाला कन्फ्यूजन होगा तब, इसी वजह से हम अभी प्लान नहीं करें, बिकॉज उस दिन टाइम वाला कन्फ्यूजन हो जाता है, इतने बजे से इतने बजे तक है या बहुत कुछ। लास्ट ईयर सबसे ख़राब चीज़ क्या हुआ था कि रक्षाबंधन के 4 या 5 दिन पहले हम अपने मायके गए थे, उसी समय मेरे घर का गृह प्रवेश था, तो हम एक दिन गांव वाले घर गए, जस्ट उसके अगले दिन छपड़ा गए, उसके 3rd डे वो था गृह प्रवेश था। वो जल्दी जल्दी में मतलब फैमिली कर रहा है तो वो लोग भी बिजी ही थे, हम गए, और रक्षाबंधन था एक दिन गैप करके। राखी के दिन सुबह 5 बजे से, जो हमारे हस्बैंड हैं जो अभी 9 बजे या 10 बजे तक उठते हैं, उस दिन हमारे हस्बैंड सुबह में 5 बजे या 4 बजे के समथिंग उठ के नहा धो के एक दिन पहले रात को मिठाई खरीद के रेडी थे, नेक्स्ट डे हमको जाना है विदाई करवाने, तो वो सब करके और नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे मेरे मायके पहुंच जाते हैं। क्या? तो विदाई कराना। हम इनको जबकि सजेस्ट किए थे ना कि आप राखी बंधवा के आइएगा ताकि हमको लेट भी हो इधर से निकलने में तो कोई दिक्कत ना हो, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा अनबन स्टार्ट होने को आया, तब तक हम बोले नहीं आपका जब मन हो तब आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हुआ, और उस चक्कर में क्या हुआ कि ये तो आ गए सुबह, हम ऐसे भुखवाए हुए उठे, नहा धो के सबको हब टाइप का मुंह बना के राखी बांधे, और उसके बाद में वापस जब गाड़ी में बैठे तो रास्ते भर रोते रोते आए। और उस समय फर्स्ट टाइम हम ऐसे विदा हुए थे अपने ससुराल से, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा खल रहा था, क्योंकि 1 घंटा भी हम बैठ के क्वालिटी टाइम जो कहते हैं ना मायके में एकदम बैठ के सारी बातें करना, भरास निकालना, वो सब टाइम हम स्पेंड ही नहीं किए। तो वैसा टाइप का हम कुछ प्लान भी नहीं कर रहे कि तुरंत जाओ तुरंत आओ, या जाओ भी तो इस टेंशन में रहो कि हमको जाना है, या फिर वो क्या सोच रहे होंगे, उस टेंशन में हमको नहीं जाना है। जब जाएंगे तब फ्री माइंड होके जाएंगे, या फिर अभी क्योंकि मायके ससुराल दोनों को हमको देखना है। लास्ट ईयर हम वहाँ पे थे, तो इस बार ज़रूरी भी नहीं है मायके जाना, तो इस बार हम सोच रहे हैं ससुराल में रहें। ऐसे हर साल का प्लान करेंगे कि 1 साल ससुराल में रहें, 1 साल मायके में रहें, लेकिन शांति से रहें। ऐसा नहीं कि आधा दिन हमको यहाँ रहना है, आधा दिन वहाँ रहना है, इधर उधर करते रह जाएं, लास्ट में दोनों तरफ का लोग कहे कि तुम यहाँ थी कहाँ। तो बस मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। बहुत हो गया ना, इसीलिए हम नहीं बोलते हैं। नहीं बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब हम नहीं सुन सकते। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।